तो कैसे हो दोस्तों। मैं सलमान हैदर स्वागत करता हूं लाइन ऑफ द लिमिट्स के न्यू एपिसोड में। आज का टॉपिक है कैसे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हमारे स्टूडेंट्स को एम्पावर कर रहा है। क्या सच में ये एम्पावर कर रहा है या एक ये स्कैटर्ड फॉर्म में बिखरा हुआ है। तो इस पे हम 3 पॉइंट में जानेंगे। पहला, क्या एआई हमारे एजुकेशन सिस्टम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। दूसरा ये रहेगा, क्या सच में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ने हमारे स्टूडेंट को इतना एम्पावर किया है कि वो अपने डिजायर्ड जॉब ले सके या अपने डिजायर्ड एग्ज़ाम क्रैक कर सके या अपने जो भी करियर है करियर में एग्रेसिवली या इजीली मूव कर सके अपने प्लान के अकॉर्डिंग। और तीसरा ये रहेगा, क्या शहर के लड़के और गांव के जो लड़के हैं जो स्टूडेंट से पढ़ाई करते हैं, क्या उनमें कुछ गैप आया है इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से। तो ये 3 चीज़ें रहेंगी जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा ऑफलाइन मॉडल काम कैसे करता है। ऑफलाइन मॉडल में एक स्कूल होता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, क्लासेस बने होते हैं और टाइम के हिसाब से पीरियड बांटे गए होते हैं, वहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं। इसमें बुक से पढ़ाए जाते हैं ज़्यादातर। इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कराया जाता है, 3D मॉडल पे एक्सपेरिमेंट नहीं कराया जाता है खास करके क्लासों में। अब तो खैर चीज़ें बदल रही हैं, पहले ये सब नहीं हुआ करता था। वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता था, जो थियरी बुक में है उसको टीचर बोल के बता देता था कि कैसे काम करती है थियरी। उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे जो भी इक्वेशन लिखना हो या जो भी केमिकल फार्मूले या फिजिक्स के जो भी लॉ हो वो लिख के बता दिया जाता था। फिर भी इसमें क्या होता था कि जो भी थोड़े से कम इंटेलिजेंट होते थे स्टूडेंट्स, वो ज़्यादा समझ नहीं पाते थे, इसलिए हमेशा वो पीछे रहते चले गए क्योंकि वो इमेजिन कर ही नहीं पाते थे। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात है तो वहाँ पे बंदा जो कम इंटेलिजेंट है उसे समझ भी नहीं आता था कि सच में कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है। और भी चीज़ें हैं, और भी जितने भी थियरीज हैं, तो जितनी भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो उन्हें पता ही नहीं चलती थी। लेकिन ये जब से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आया पूरे वर्ल्ड में, तो फिर ना एजुकेशन सिस्टम का पूरा ढांचा और पूरा का पूरा सिनेरियो ही बदल गया। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में जितने भी अगर आपको पार्टिकल्स दिखाने हैं, मॉलिक्यूल्स दिखाने हैं, तो वो भी 3D डायग्राम से बना के दिखाए जाते थे। अगर किसी भी सर्कल का रेडियस निकालना हो तो वो भी 3D मॉडल बना के उसका रेडियस निकाल के दिखाया जाता है। इवन कि आपको 3D दिखाया जाता है जो कि फिजिकल आप ना देख सको, इमेजिन कर सको कि हाँ ऐसे होता है, ये लॉ ऐसे काम करती है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि डे बाई डे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की मांग बढ़ती गई। अगर इंडिया के ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की बात कर ले तो 2018-19 तक ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ने पाँव नहीं पसारा था। यहाँ पे बस यूट्यूब ही चलता था, क्योंकि यूट्यूब पे जो टीचर्स लेक्चर देते थे या अपने चैनल क्रिएट करके बच्चों को पढ़ाते थे तो बच्चे उसी से पढ़ते थे। फिर भी वो भी उतने ज़्यादा क्रिएटिव नहीं थे टीचर। ठीक है, उसके बाद आया कोविड। कोविड के बाद धीरे धीरे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का चलन बढ़ते गया, क्योंकि सारे लोग घर में ही थे, बच्चे भी घर में ही थे, तो घर से उन्होंने पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। तो इंडिया में मेनली बायजू, वेदांतो और अनअकैडमी जैसे ऐप ने काफ़ी अपने पाँव पसारे और एक स्टूडेंट का बहुत बड़ा सेगमेंट कवर कर लिए जो उस टाइम बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। इसके बाद कहानी बदली, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि एआई ने कैसे इसको टेक ओवर किया ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को। जो भी कंपनियां पिछले 5-6 सालों में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में काम कर रही हैं, उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए एआई मॉडल के थ्रू। आज के डेट में आप एआई इंस्ट्रक्टर से आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। इवन वो इंस्टेंट फीडबैक भी देते हैं। आप चैटबॉट से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, वो भी आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट ये था कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ने हमारे स्टूडेंट्स को बेहतर फ्यूचर दिया। तो इसका जवाब एक डेटा से देता हूँ मैं। अगर टॉप 10 ऑनलाइन एजुकेशन जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें इंडिया टॉप 10 में नहीं है। पहला यूनाइटेड स्टेट है, दूसरा यूनाइटेड किंगडम है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया है,
चौथा कनाडा है, पाँचवा जर्मनी है, छठा नीदरलैंड है, सातवां स्वीडन है और आठवां साउथ कोरिया है, नौवां सिंगापुर है और 10वां न्यूजीलैंड है। तो ये 10 पॉइंट्स हैं, 10 कंट्री के नाम है जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम बेहतर प्रोवाइड करती है पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। अभी भी इंडिया काफ़ी पीछे है। और दूसरी बात करें कि हमारे स्टूडेंट्स के फ्यूचर की, तो आप बेरोज़गारी का डेटा देख सकते हैं कि बेरोज़गारी का डेटा क्या कहती है, इससे कुछ खास फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। और अभी भी जो एजुकेशन रेट है, 2011 तक की बात करें, जो MOSIP के डेटा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग उस टाइम हमारी इंडिया की जो लिटरेसी रेट थी वो 73 के आसपास थी, 71 to 73 के आसपास थी, जो पे 2001 से लेकर 2011 तक का डेटा देखा। तो उसके बाद अभी देखें, अभी का लेटेस्ट डाटा देखोगे तो अभी 76% है ओवरऑल जो इंडिया की लिटरेसी रेट है। तो होप्सो कि आप इसका अंदाज़ा लगा सके कितना हमारा बेरोज़गारी है और ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम क्या सच में कुछ इनपुट दी है कि नहीं हमारे स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए, करियर के लिए। तीसरा पॉइंट हमारा ये था कि क्या जो शहर के स्टूडेंट्स हैं और गांव के स्टूडेंट्स हैं, इनके बीच कोई फ़र्क पड़ा है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से। तो मैं बता दूं कि आज के डेट में सबके पास नेटवर्क है, डेटा है, फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, सारे ऑनलाइन ऐप यूज करते हैं, सबके पास डेटा है जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है पता है आपको, जो मेन पॉइंट ये है कि जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं ये काफ़ी महंगे हैं। जो गरीब स्टूडेंट या जो गांव में रहते हैं, जिनकी फैमिली इनकम कम है, वो इस प्राइसिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। वहीं जो शहर पे रहते हैं, जिनकी फैमिली की अच्छी खासी इनकम है, वो इस प्राइसिंग को अफोर्ड कर लेते हैं और थोड़ा बेहतर एजुकेशन ले पाते हैं। अभी भी मेनली जो बहुत बड़ा सेगमेंट है स्टूडेंट्स का, उनके लिए एकमात्र जरिया है यूट्यूब। और आज के डेट में यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। और आपने एक दो टीचर के बारे में तो सुना ही होगा जिन्होंने काफ़ी नाम कमाया। एक ने तो $1 बिलियन कंपनी खड़ी कर ली फिज़िक्स पढ़ा के ही। तो इम्पेक्ट तो पड़ा है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, लेकिन एक ब्रॉड इम्पेक्ट होता है ना हमारे स्टूडेंट्स पे, जो ओवरऑल स्टूडेंट को कम्युनिटी को उठाए, उनके बेस को उठाए, वो अभी तक हुआ नहीं है। क्योंकि मेन जो चीज़ है, अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल में जाते हैं पढ़ाई करने। अभी भी जो रूरल एरिया के स्कूल्स हैं वो काफ़ी मिसमैनेज्ड हैं। कहीं पे तो बिजली भी नहीं है, कहीं पे टॉयलेट भी नहीं है सही सा। तो ये सारे इम्पेक्ट करने वाली चीज़ें हैं। अब बता दो कि जो शहर में क्लासरूम होते हैं स्कूल के, तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो ऑनलाइन मॉडल भी दिखा सकते हैं। ऑनलाइन कोई भी अगर कोई भी डेटा दिखाना है या कोई भी पिक्चर दिखानी है तो दिखा सकते हैं। जबकि गांव में अगर लाइट नहीं है बहुत सारे जगहों पे, या लाइट आती भी है तो कम आती है, फ्रिक्वेंटली कट आउट होते रहता है, तो वहाँ पे ये चीज़ें अभी भी, खास करके जो सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूलें हैं, वहाँ पे ये सारे फैसिलिटी अवेलेबल है नहीं कि जहाँ पे ऑनलाइन चीज़ों को दिखाया जा सके या डिस्प्ले करके दिखाया जा सके उनके 3D मॉडल। तो अभी भी एक काफ़ी बड़ा गैप है इनके बीच। देखते हैं आगे कब तक ये गैप फिल होता है और कितना टाइम लेता है और इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है। होप्स हो कि काफ़ी जल्दी ये गैप फिल हो। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए लाइन ऑफ द लिमिट्स। धन्यवाद।